नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटीग्रल की तैयारी करनी है। मैंने पिछले वीडियो नंबर 2 में आपको एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसी कड़ी में मैं आगे के प्रश्न कराने जा रहा हूं। आप इनको ध्यान से देखें और समझें कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसका अभ्यास करें। और कोई समस्या है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आप देख रहे हैं कि हमें 1/1 प्लस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन यानी कि इंटीग्रल करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं उसमें पहले ये जो अपॉन में आ रहा है इसको हटाना ज़रूरी है। इसके लिए जैसे ये 1 प्लस साइन एक्स है तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर देंगे। ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी ये 1 प्लस साइन एक्स को गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स से, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे समाकलन। अब आप देखें ध्यान से, ये तो 1 माइनस साइन एक्स ही है। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन एक्स का होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। तो 1 माइनस साइन एक्स, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है। अब हम अलग अलग कर देंगे। एक बार एक में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगाएंगे और एक बार हम साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स कर लेंगे इस तरह से। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो चलो पहले हम सेक एक्स लिख देते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हिसाब से तो इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन गुणा व्याकरण मेरे में लागू होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो हमने पहला वीडियो बताया था उसके हिसाब से सीधा आता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स के आप जानते हैं ये सेक एक्स होता है, और प्लस एक कांस्टेंट सी तो हमें लगाना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये जो अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप स्वयं करेंगे। मैं यहाँ केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मैं इसको सीधे सीधे शॉर्ट में कर देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ 1 प्लस साइन एक्स था तो मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा किया। ये 1 माइनस साइन एक्स है, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और नीचे वही सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये साइन बटा कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 बटा कॉस इंटू साइन एक्स बटा कॉस एक्स, सेक एक्स, और साइन बटा कॉस टेन होता ही है। ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं तो टेन एक्स आता है, और सेक एक्स टेन एक्स का करते हैं तो सेक एक्स आता है, प्लस सी तो लगाएंगे। दोनों आंसर सेम ही है। इसको थोड़ा विस्तार से किया था मैंने, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, लेकिन तरीका
ये आपको परीक्षा में हमेशा ऐसे करना चाहिए, ये तरीका प्रॉपर है। ये मैंने आपको इसलिए शॉर्ट में करा दिया कि पहले आपको डिटेल में समझा चुका था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है इसमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि जब हम a माइनस बी बटा सी करते हैं तो ये a बटा सी माइनस बी बटा सी होता है। तो हमें जब a माइनस बी अपॉन इसको c मानने पड़ेगा तो एक बार तो इसमें इसका भाग लगाएंगे। तो देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, तो 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो आपको पता ही है tan x होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। तो ये ब्रैकेट में करेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो लगाना ही है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। मेरी सलाह है आप लोगों को कि कभी भी कोई प्रश्न जब करें तो उसको एक एक स्टेप को क्लियर करके करें, और प्रश्न पूरा करने के बाद में इसके से लाइन ज़रूर खींचें और हाशिया जरूर छूटा। आप देखते हो कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ मेरे पेज पर हाशिया जरूर छूटा होता है। मैंने पहले से प्रिंट करवा लिए थे हाशिए छोड़ते हुए सारे, क्योंकि हाशिया छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको फाइल करेंगे और इसको पंच करेंगे तो आपका काम दबेगा नहीं, वरना अगर आप यहाँ शुरू करते लिखना तो बहुत सी चीज़ें आपके दब जाती है, आपको ही पता नहीं पड़ता आपने क्या काम किया। इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा, आपका काम आपके बहुत काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है √1 प्लस कॉस 2x, √1 प्लस कॉस 2x। एक्चुअली ये पूरी जो प्रश्नवाली है तो बहुत आसान है और तो बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस पर आधारित है। देखिएगा आपको पता है कि 1 प्लस कॉस 2 होता है 2 कॉस स्क्वायर है, ये 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। अब √2 अलग कर देंगे और कॉस स्क्वायर x का करेंगे अगर हम वर्गमूल स्क्वायर रूट तो कॉस x आएगा। इसके बाद चूँकि मैं कम समय में कम जगह में काम करना चाहता हूँ, एक लाइन खींच के बाकी बचाओ काम इस साइड में कर लेते हैं ताकि कम पेजेस के अंदर हम ये काम कर सकें। तो बराबर √2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं साइन एक्स होता है, और प्लस से हम लगाएंगे, यानी आंसर आ गया √2 साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 जो है ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x।
यहाँ दो फॉर्मूले काम आएंगे। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले तो याद किए बगैर काम नहीं चलना है, 2 से 2 कट जाएगा। और फिर वही बात हम जगह का उपयोग करेंगे ताकि कम जगह में हम ज़्यादा काम कर सकें। देखिएगा बराबर इंटीग्रल। अब साइन स्क्वायर एक्स में भाग लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का आएगा tan स्क्वायर एक्स। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई समाकलन नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। यहाँ हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो आपने कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ी होगी। कौन सी? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, या यूँ कहो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर एक्स होगा ना, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब एक बार तो करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर करेंगे 1 का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते हैं tan एक्स होता है, 1 का x होता है, और कांस्टेंट तो हमें जोड़ना है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इस तरह से ये सवाल नंबर 15वां हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 16। देखिएगा सवाल नंबर 16 जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि जितने भी सवाल है इस एक्सरसाइज के अंदर लगभग सारे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं, और छोटी छोटी बातें आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो है आइडेंटिटी वगैरह याद रखनी है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊँगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, इसलिए मैंने ये काम किया है। अब देखिए इसके फैक्टर्स करेंगे गुणनखंड, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स है नीचे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें करना ही है। फिर मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, और साइड में भी लाइन खींच के ताकि यहाँ अपन सवाल को पूरा कर सकें। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। तो देखिए ध्यान से आप क्या होने वाला है, ये 1 माइनस कॉस एक्स बचा बस, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का तो आप जानते ही x होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, प्लस ये तो हम लगाना ही पड़ेगा, इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ये सारे हमारे आंसर हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 17वां क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस, आगे इसमें लिखा हुआ है cos एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, cos एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो बिल्कुल एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि पहले लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जरूरी है ये तो। और इसको मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर देता हूँ। एक तो 1 बटा साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, एक कॉस बटा साइन बन जाएगा कॉट एक्स। तो 1 बटा साइन एक्स अलग लिख दिया, और कॉस एक्स बटा साइन एक्स अलग कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं। पहले ये सेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक और ये कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखिए इसमें हम कैसे करेंगे आगे, बस ये अंतिम चल रहा है इसका। सेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते ही 10x होता है, 1 का आप जानते हैं x होता है और प्लस अब कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो हम करेंगे समाकलन पाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी तो लगा नहीं है और फाइनली आंसर आ जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा होगा मैं जो प्रश्न हल कर रहा हूँ कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं और कितनी आसानी से हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 जो क्वेश्चन है वो है cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखने ही होंगे, इसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अलग अलग एक बार इसमें इसका भाग ले जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो क्या रहेगा, दो तो बाहर निकाल सकते हैं। 1 dx माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब हमें केवल इसका आंसर लिखना है तो 2 और अब देखते हैं 1 का तो x होता ही है माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, 2x माइनस 10x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19वां जो क्वेश्चन है वो है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स फिर है वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये प्लस है एक माइनस है, नहीं माइनस है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले ब्रैकेट खोलना चाहिए। तो हम कैसे खोलेंगे, पहले आप जानते हैं ना ये बंटन गुणधर्म, जैसे कि a प्लस बी है, मुझे गुणा करना है इसको c माइनस डी से। कैसे करेंगे, a इंटू सी माइनस डी प्लस b इंटू सी माइनस डी, ऐसे तो करेंगे ना। तो खोलेंगे AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। ये कक्षा 7, 8, 9 में आपने ऐसे खूब सवाल किए होंगे अलजेब्रा के अंदर, वही काम यहाँ करना है। ये A है, B है, ये C है, D है, तो क्या करेंगे, पहले रूट x को गुणा करेंगे, इससे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, फिर प्लस 1 अपॉन रूट x का भी गुणा करेंगे
एक्स माइनस 1/x है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुणधर्म। एक बार इसको लिया, ये पूरा गुणा किया, फिर इसको लिया, इसे पूरा गुणा, रूट एक्स एक्स माइनस 1/x प्लस 1/√x एक्स माइनस 1/x। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट एक्स को गुणा करेंगे एक्स से, तो आ जाएगा एक्स गुणा रूट एक्स माइनस रूट एक्स को करेंगे 1/x से, तो इसको लिखेंगे अपन 1/√x, क्योंकि ये जो x है इसको अपन कह सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स कट जाएगा। एक्चुअली ये रूट एक्स अपॉन एक्स था, एक रूट एक्स कट गया तो एक रूट एक्स रह गया, प्लस 1/√x को गुणा करेंगे x से, तो x/√x आ रहा है, x को लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इससे एक रूट एक्स कट जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/x√x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है कि अब जानते हैं कि कोई भी अगर रूट में है, इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। वैसे ही x रूट में है तो इसकी पावर कितनी होगी 1/2, और ये x की पावर कितनी 1/2। अच्छा, पावर से पावर हमेशा जुड़ती है अगर बेस सेम है, तो जैसे मान लीजिए a⁻³ है, इसको मैं गुणा करूँगा a⁸ से, फिर a⁻11 हो जाएगा। बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ पावर है x की 1, यहाँ है 1/2, तो आधा और एक मिलके कितना होता है 1.5, यानी 3/2, तो ये x की पावर 3/2 हो गया। अच्छा, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 होता है, लेकिन ये अपॉन में है तो ऊपर ले जाएगी -1/2 हो जाएगा, वो x की पावर 1/2 कहलाएगा। अच्छा, ये x रूट एक्स होता है x की पावर 3/2, लेकिन ऊपर जाके ये x की पावर -3/2 बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम अलग अलग कर लेंगे, x⁻³ विद रिस्पेक्ट टू x, x⁻−1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, x⁻1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, x⁻3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यह जो पहला फॉर्मूला अपना x⁻n के लिए x⁻n + 1/n + 1, तो हो जाएगा x⁻, जब 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, नीचे 5/2 आएगा। जब -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। -3/2 में 1 जोड़ेंगे तो -1/2 आ जाएगा, नीचे भी -1/2 आ जाएगा, और प्लस ये तो हमें लगाना ही होता है। अब ये अपॉन में 5/2 है तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 x⁻² 5/2, ये अपॉन में 1/2 है तो 2 हो जाएगा, x⁻² 1/2, ये 3/2 अपॉन में है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, x⁻³ 3/2। माइनस बटा माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, और ये 2 पर चला जाएगा 2, और x की पावर -1/2 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। बुक में शायद थोड़ा सा इसमें कोई मिस्टेक है एक के अंदर, हाँ मुझे नहीं याद, लेकिन है ज़रूर यहाँ पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो था ये 19वां था, तो इसमें आंसर में आ रहा है 2/5 x⁻² 5/2 आ गया, फिर -2/3 x⁻² 3/2 है, ये माइनस है या प्लस है, यहाँ पे किताब में ये प्लस की जगह माइनस है जो गलत है। फिर -2 x⁻² 1/2 ये आ गया, प्लस 2 x⁻² -1/2 वो भी आ गया। सब ठीक है, केवल ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक मिस्टेक है जो आप सही कर रहे हैं। किताब में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से आंसर फर्क पड़ जाता है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन 20 है 5 × x - 3 होल स्क्वायर
5 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करना ही है। तो इसमें 5 तो कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाल देते हैं। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा एक्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करना ही है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इसमें इसका भाग लगाएंगे तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 6 बार ले लेंगे, फिर एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स, फिर प्लस 9 बार ले लेंगे 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। देखिए ये 5 कांस्टेंट था ना, मैंने बाहर रखा, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दी, फिर ये अलग अलग भाग लगा कि हमने अलग अलग समाकलन करें, क्योंकि हमें इंटीग्रल तो करना ही है सबका। 5 अब यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, ऊपर एक एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट के एक एक्स रह जाएगा, नीचे रूट एक्स होती है, अभी रूट एक्स रह जाएगा। यहाँ एक्स एक कट गया, ये 1 अपॉन रूट एक्स हो गया ना, और ये 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। अब आप जानते ही हैं कि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 होता है। ये एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 यानी एक्स की पावर 3/2 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये एक्स की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 6, एक्स की पावर माइनस 1/2 में एक जोड़ेंगे तो प्लस 1/2 अपॉन 1/2, माइनस 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, और अब ये फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 5। ये नीचे 3/2 है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, और एक्स की पावर 3/2 ये 2 पर चला जाएगा, माइनस का 12, एक्स की पावर 1/2 को हम रूट एक्स भी कह सकते हैं, प्लस अपॉन माइनस माइनस, और 2 9 18, और एक्स की पावर माइनस 1/2 को मैं 1 अपॉन रूट एक्स कह सकता हूँ। यही हमारा आंसर है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न करने जा रहा हूँ मैं। देखिए, आपने देखा होगा मैंने हर प्रश्न हल किया है पुस्तक का, ताकि आपको एक बार विश्वास हो जाए कि काम किया कैसे जाता है, और जब आपको एक बार विश्वास हो जाएगा तो फिर आप भी करने लग जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें cos 2x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखिए ध्यान से, देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2x है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ही।
अब एक बार इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार इसमें इसका भाग लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा। 1/sin स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और लास्ट में कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? माइनस कॉट एक्स माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan एक्स। माइनस तो से लगाएंगे, माइनस था यहाँ पे, प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे होंगे मैंने लगभग आधे घंटे की इस वीडियो में 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आप लोगों के लिए, छोटे छोटे। तो आप भी इस तरह से अभ्यास करके अपना काम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा मित्र आपके जो जुड़े हुए हैं आपसे, उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी लाभ होगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आपने द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।